हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.2 को। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। इसके जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो बेसिक है उसको भी समझेंगे कि ये जो प्रपोर्शन है ये फॉर्म क्या होती है। तो टोटल इसके अंदर ए से लेके एफ तक हमारे पास 6 पार्ट है। सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कवर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये हमको यहाँ पे ए से लेके एफ तक पार्ट दे रखे हैं, इनके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, हमको प्रोपोर्शन बताना है। प्रोपोर्शन मींस क्या होता है, जैसे यहाँ पे 15 और 45 है, फिर 40 और 120 है। तो स्टार्टिंग की जो ये दो टू वैल्यूज है 15 एंड 45, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये इक्वल आना चाहिए 40 एंड 120 के। तो इसको करके देखते हैं। हम इसका ए वाला पार्ट लेते हैं जहाँ पे हमारे पास में जो दे रखा है वो क्या क्या है। एक तो 15 है, नेक्स्ट 45 है, 40 एंड 120 है। इनको हमको प्रोपोर्शन बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो 15 एंड 45 है हम फर्स्ट लेंगे 15 एंड 45। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 अपॉन 45। हम इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास में जो वैल्यू है 40 एंड 120, 40 एंड 120, इसको भी क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे 40 अपॉन में 120। तो जब भी प्रोपोर्शन के अंदर हमको चेक करना है तो स्टार्टिंग की जो टू वैल्यूज है उनको हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और आगे की जो टू वैल्यूज है इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब क्या करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो 15 और 45 है इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो इनका एचसीएफ लेने के लिए देखो, यहाँ 15 का एचसीएफ लेंगे तो यहाँ 15 में किसका डिवाइड जाएगा, 10 डिवाइड देंगे हम 3 का। तो 3 5 जा होता है 15 और 5 के अंदर डिवाइड जाएगा 5 का 5 बन जा 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाते हैं 15 के फैक्टर्स। और आगे जो 45 है इसके फैक्टर लेते हैं। 45 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो ये जाएगा 3 वन जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। आगे 15 में डिवाइड देंगे 3 का तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। इट मीन 3 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाते हैं 45 के फैक्टर। अब इनके अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी एक 3 है, तो एक 3 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ से एक 5 बाहर निकाल लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 3 मल्टीप्लाई 5 करे तो 3 5 जो होता है 15। इट मींस 15 और 45 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 15। तो 15 को हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 15 से ऊपर और नीचे, डिवाइडेड बाई 15। देखो अब 15 में अगर 15 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम और 45 में 15 का डिवाइड देंगे तो 15 3 जा होता है 45, ये जाएगा 3 टाइम। इट मींस हमारा जो रेशियो है वो आया 1:3। हम इस फ्रैक्शन को राइट डाउन कर सकते हैं 1:3। 1 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग की जो दो वैल्यू है इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखा हमने और फिर इनके अंदर क्या किया, हमने डिवाइड दिया इनके एचसीएफ का। एचसीएफ से एक फ्रैक्शन बनी, फ्रैक्शन को हमने रेशियो के टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट कर दिया। अब यहाँ देखो 40 और 120 है तो दोनों के अंदर लास्ट के अंदर एक जीरो है तो हम एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 12 है। अब 4 एंड 12 दोनों ऐसी वैल्यू है, अगर इनका एचसीएफ ले तो ये 4 के इक्वल आएगा क्योंकि 4 से 4 भी डिवाइड होता है और 12 भी होता है। एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है कि दोनों नंबर उससे डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 से ऊपर भी डिवाइड देंगे और नीचे भी डिवाइड देंगे। अब 4 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम और 12 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 जो होता है 12 है, ये जाएगा 3 टाइम। तो ये आ गया हमारे पास में 1:3। अब देखो दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, इट मींस हम क्या कह सकते हैं 1:3 यहाँ भी आ रहा है और 1:3 यहाँ भी आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 15 एंड 45, तो हम यहाँ पे जस्ट राइट डाउन करेंगे 15:45। और अगर ये इक्वल है या फिर डबल रेशियो, इक्वल के साइन से हम इस रेशियो को 2 टाइम राइट डाउन कर देते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। आगे लिख देंगे 40:120 आर प्रपोर्शन। ये दोनों कैसे हैं, प्रपोर्शन की फॉर्म में है क्योंकि इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमको इसके अंदर ध्यान रखना है। 15 3 जा 45 और 43 जा 120। तो दोनों स्टार्टिंग के जो दोनों का रेशियो निकाला हमने वो इक्वल है लास्ट के दो वैल्यू के रेशियो के इक्वल। ये जो साइन हमने यूज किया है ये इक्वल का साइन है, यहाँ पे हम इक्वल का साइन इसके इक्वल हो जाता है। जैसे हमने डबल रेशियो यूज किया है इस टाइप से, ये इक्वल है इक्वल के साइन के, दोनों सेम है। यहाँ पे इक्वल लिख दो या फिर डबल रेशियो लगा दो, दोनों सेम है।
अब ये हो गया हमारा प्रपोर्शन है, ओनली हमको यहाँ पे चेक आउट करना है कि प्रपोर्शन है या नहीं है। अब लेते हैं नेक्स्ट बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट के अंदर जो वैल्यू है 33 121 है और 9 और 96 है, तो 33 को 120 के साथ चेक करेंगे और 9 को 96 के साथ चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट हम लेते हैं 33 एंड 121, इन दोनों क्या करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, ऊपर 33 हो जाएगा और नीचे 121 हो जाएगा। दोनों वैल्यू के अंदर इनका एचसीएफ लेंगे। अब तो एचसीएफ क्या होगा, जिसमें दोनों वैल्यू के अंदर उसका डिवाइड चला जाए तो वो होता है 11। अगर हम इनके फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि 33 में 11 का डिवाइड भी जाता है और 120 में भी 11 का डिवाइड जाता है, तो ऊपर नीचे हम 11 से डिवाइड दे देंगे। अब 33 के अंदर अगर 11 का डिवाइड देते हैं तो 11 3 से होता है 33, और 121 के अंदर अगर 11 का डिवाइड देते हैं तो जाता है 11 टाइम, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 121 आता है। तो यहाँ आया 3/11, जिसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 3:11। तो ये आ गया हमारे पास में 3:11। और आगे की जो दो वैल्यू है वो है 9 एंड 96। तो अब देखो 9 एंड 96 की फ्रैक्शन बनाते हैं पहले, तो इसको राइट डाउन करेंगे हम 9/96। अब 9/96 हमने राइट डाउन किया है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे हम इसके एचसीएफ से डिवाइड देंगे। तो एचसीएफ क्या होगा दोनों वैल्यू का, दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ ऊपर भी हम 3 का डिवाइड देंगे और नीचे भी हम 3 का डिवाइड देंगे। अब देखो 9 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा होता है 9, और 96 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 6 में डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में सिंपली क्या आया 3:32 आया। अब देखो यहाँ पे आया 3:11, बट यहाँ पे आ रहा है 3:32, तो दोनों रेशियो यहाँ पे हमारे पास में इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो गिवन है हमारे पास में बी वाला पार्ट 33 121 एंड 9 96 आर नॉट प्रपोर्शन। हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे आर नॉट प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन की फॉर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि इनके रेशियो हमने यहाँ पे निकाले तो दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स ये प्रपोर्शन की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट के अंदर वैल्यू है 24 28 है, 36 एंड 48 है। तो फर्स्ट हम इसकी 24 एंड 28 लेते हैं और इनको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 24 एंड 28। अब यहाँ पे इनकी जो फ्रैक्शन बनाएंगे हम लिखेंगे 24/28। अब 24/28 यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है स्टार्टिंग की टू वैल्यू को। अब इनका लेंगे हम एचसीएफ 24 और 28 का एचसीएफ, जिससे ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो ऐसी वैल्यू होती है, यहाँ पे हम डिवाइड दे सकते हैं 4 का, दोनों वैल्यू 4 से डिवाइड हो सकती है। अगर 4 का डिवाइड देते हैं हम 24 के अंदर तो 6 टाइम जाएगा, और 28 के अंदर 4 का डिवाइड देते तो 7 टाइम जाएगा। इट मींस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर नीचे 4 से डिवाइड दे देंगे। ये एचसीएफ है 4 जो जिनका हमने डिवाइड दिया, तो ये एचसीएफ शायद आप समझ चुके होंगे कि एचसीएफ क्यों लेते हैं। दोनों वैल्यू को हम कैंसिल आउट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो 24 में 4 का डिवाइड दो, 4 6 होता है 24, ये जाएगा 6 टाइम, और 28 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 7 जा होता है 28, ये जाएगा 7 टाइम। इट मीन 6/7। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 6:7। तो 6:7 आ जाता है फर्स्ट स्टार्टिंग इसकी टू वैल्यूज का रेशियो। आगे लेते हैं 36 एंड 48। 36 एंड 48 फर्स्ट इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 36 लिखेंगे और नीचे 48 लिखेंगे। अब ये जो दोनों वैल्यू है इनका एचसीएफ लेंगे, जिससे दोनों वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाए। तो ये दोनों वैल्यू 12 से कैंसिल आउट होगी, ऊपर भी 12 का डिवाइड देंगे और नीचे भी 12 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 12 की टेबल ऐसी है जिसमें दोनों वैल्यू आती है। तो 12 3 होता है 36 और 12 4 होता है 48। तो यहाँ पे 3/4 आ गया, इट मीन इसको राइट डाउन करेंगे हम 3:4। अब यहाँ पे देखो 6:7 आया और यहाँ पे 3:4 आया है, इट मीन दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है हमको 24 और 28, इसको रेशियो लगा के भी लिख सकते हैं, और नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने डबल रेशियो यूज किया था, इसकी जगह लिख सकते हैं नॉट इक्वल। ये इक्वल का साइन लगा के इसके बीच में क्रॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों रेशियो जो इक्वल नहीं आए, किसके इक्वल नहीं आया 36:48 के, 36:48 के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम आंसर, नॉट इन प्रपोर्शन, नॉट इन प्रपोर्शन। ये जो हमको वैल्यू दे रखी है प्रपोर्शन के अंदर नहीं है, नॉट इन प्रपोर्शन।
तो ये हो जाता है हमारा सिंपली इसका आंसर। पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन किया, फिर रेशियो में कन्वर्ट किया और सेम स्टेप से किया, फिर लास्ट में इसके जो रेशियो बने इनको चेकआउट किया कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मीन ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में देखो क्या है, स्टार्टिंग में 32 एंड 48 है, तो दोनों को चेक करते हैं 32 एंड 48। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर राइट डाउन करें तो ऊपर 32 को लिख देंगे इक्वल लगा के और नीचे लिख देंगे 48 को। अब दोनों वैल्यू के अंदर हम सेम टेबल से डिवाइड देंगे, इनका एचसीएफ लेंगे। तो देखो एचसीएफ क्या होता है 32 और 48 का, दोनों का होता है 8। तो ऊपर भी 8 से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी 8 से डिवाइड दे देंगे। आप अगर एचसीएफ निकालने में कंफ्यूजन है तो इस टाइप से एचसीएफ निकाल सकते हो, पहले इनके फैक्टर निकालो और फिर फैक्टर से कॉमन ले लो, वो हो जाता है इनका एचसीएफ। तो 32 और 48 है, दोनों 8 की टेबल में आते हैं। 8 4 जा 32 होता है और 8 6 जा 48 होता है। अब देखो डिवाइड दो 32 के अंदर 8 का, तो 8 4 जा 8 की टेबल अगर 4 टाइम बोलते हैं तो 32 आता है, और 8 की टेबल अगर 6 टाइम बोलते हैं 8 6 जा 48, तो ये आता है 6। अब आगे भी कैंसिल आउट हो सकता है, हमने यहाँ पे एचसीएफ लिया है, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू ले ली, यहाँ पे आगे भी 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड दे देंगे और यहाँ भी 2 से। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली रेशियो क्या आएगा 2:3 आ जाएगा। और आगे चेक करते हैं इसकी आगे की वैल्यू है 70 एंड 210, तो इनको चेक करते हैं 70 एंड 210। तो यहाँ पे देखो अब इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो ऊपर 70 आएगा और नीचे 210 आएगा। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर 7 है नीचे 21 है, दोनों वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है 7 से हो सकती है। 7 की टेबल में 7 भी आता है वन टाइम, 7 1 जा 7 और 21 भी आता है, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे डिवाइड दो 7 से, 7 1 जा 7 हो जाएगा और नीचे 7 3 जा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आया 1:3। इसकी जो फ्रैक्शन है 1 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे, 1:3 बन गया। यहाँ बना 2:3 और यहाँ पे आया 1:3। इट मीन दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हमारे पास में जो वैल्यू है डी वाले ऑप्शन की 32 48 और 70 एंड 210, इसको लिख देंगे आर नॉट इन प्रोपोर्शन या फिर आर नॉट इन प्रोपोर्शन में यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का जो रेशियो वो इक्वल नहीं है, तो क्या नहीं है प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं है, तो आर नॉट इन प्रोपोर्शन ये हम राइट आउट कर देंगे। इनका जो रेशियो हमने निकाला है वो इक्वल नहीं है, तो सिंपली हमने क्या निकाला है इनका रेशियो निकाला। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट ई वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट थोड़ा इरेज। 4 को 6 के साथ और 8 को 12 के साथ, देखो चेक करते हैं ई वाले पार्ट को। 4 एंड 6 को ले लेते हैं एक बार। 4 एंड 6 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो करेंगे 4/6। अब 4 और 6 का एचसीएफ क्या होता है 2 होता है, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो ऊपर भी 2 का डिवाइड देंगे और नीचे भी हम 2 का डिवाइड देंगे। अगर 4 में 2 का डिवाइड देते हैं तो जाता है 2 टाइम, 2 2 जा होता है 4, और 6 में 2 का डिवाइड देते हैं तो जाता है 3 टाइम, 2 3 जा होता है 6। तो हमारे पास सिंपली रेशियो क्या आया 2:3। 2 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे, 2:3। ये था इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ से हमने डिवाइड दिया तो 2/3 है, अब 2/3 को क्या लिखेंगे 2:3 लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में रेशियो। अब इसके नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 8 एंड 12 है। 8 एंड 12 है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो 8 ऊपर आएगा और 12 आ जाएगा नीचे। अब दोनों जो वैल्यू है इनका एचसीएफ लेंगे तो इनका एचसीएफ इक्वल होता है 4 के, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है। तो यहाँ भी ऊपर भी 4 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 4 से डिवाइड दे देंगे। 8 के अंदर अगर 4 का डिवाइड दे तो 4 की टेबल बोलेंगे हम 2 टाइम, 4 2 जा होता है 8, और 12 में अगर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 जा होता है 12 है। तो ये आ गया 2/3। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2:3। तो अब हमारे पास में यहाँ भी 2:3 है और यहाँ भी 2:3 है। इट मींस ये जो ई वाला पार्ट है ये प्रोपोर्शन की फॉर्म के अंदर है, क्योंकि हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 4:6 एंड यहाँ पे डबल रेशियो लगा के आगे लिख देंगे हम 8:12 है। मेन स्टार्टिंग के जो दो रेशियो है जो हमने फाइंड आउट किया है 2:3, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 2:3, तो ये क्या है इक्वल है। तो 4:6 इक्वल्स टू 8:12 है। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन है ई वाली आर इन प्रपोर्शन, ये क्या है प्रपोर्शन की फॉर्म में, तो आर इन प्रपोर्शन, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे राइट डाउन कर देंगे।
अब लेते हैं इसका एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट के अंदर स्टार्टिंग की जो दो वैल्यू है वो 33 एंड 44 है। तो यहाँ पे लेते हैं पहले 33 एंड 44 को, इनका हम रेशियो, इनको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर 33 आएगा और नीचे 44 आएगा। अब जो दोनों वैल्यू 11 की टेबल में आती है तो 11 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो 11 से ऊपर भी डिवाइड देंगे और नीचे भी डिवाइड दे देंगे। अगर 11 की टेबल हम 3 टाइम बोलते हैं, 11 3 होता है 33, तो ये आ जाएगा 3। और 11 की टेबल में 44 आता है 4 टाइम, 11 4 होता है 44। तो यहाँ पे आ गया 3/4। इसको अगर रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4। और नेक्स्ट अगर ले तो वो है 75 एंड 100। तो यहाँ भी अब चेक करते हैं 75 एंड 100 को। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो 75 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू के अंदर हम इनके एचसीएफ का डिवाइड देंगे। तो एचसीएफ देखो दोनों वैल्यू का क्या हो सकता है, इनका हो सकता है 25, क्योंकि 25 की टेबल में 75 भी आता है और 100 भी आता है। तो ऊपर नीचे हम किसका डिवाइड दे देंगे, इनमें 25 का दे देंगे, ऊपर भी 25 का और नीचे भी 25 का डिवाइड दे देंगे। अब देखो 75 के अंदर अगर 25 का डिवाइड देते हैं तो 25 3 होता है 75। 25 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 75 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 3। और नीचे अगर 25 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ नीचे आ गया 4। जब हमने 25 की टेबल 4 टाइम बोली, मीन्स 100 में 25 का डिवाइड दिया तो 4 आया। अब इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, हम इसको राइट डाउन करेंगे 3/4। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 3/4 आया और यहाँ भी 3/4 आया। इट मीन्स ये दोनों कैसे हैं, प्रपोर्शन की फॉर्म के अंदर है। इनको हम राइट डाउन कर सकते हैं 33/44 एंड इनके आगे इक्वल का साइन लगा देंगे 75/100। ये जो साइन है ये इक्वल का साइन है, इसके ये इक्वल के इक्वल होता है कि दोनों है, दोनों साइन सेम होते हैं। इक्वल का साइन लगा दो या फिर ये इस टाइप का प्रपोर्शन का साइन लगा दो दोनों रेशियो के बीच में। तो ये दोनों सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, प्रपोर्शन हो जाती है। तो क्या लिख देंगे, आर इन प्रपोर्शन। ये वाली क्या हो जाती है, हमारी प्रपोर्शन हो जाती है। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट जिनको हमने सिंपली सोल्व आउट किया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।